गणित कक्षा 9वीं। हम चल रहे हैं गणित में अध्याय 6 संख्याओं में है खेल। अध्याय 6 संख्याओं में है खेल। हम देखते हैं संख्याएं बूझना। अक्सर हम सामान्य संख्याओं जैसे जोड़ गुणा भाग आदि करते हैं तो हम संख्या तथा उसके अंकों के मान पता होते हैं। क्या होगा अगर यदि हमें संख्याओं तथा अंकों के मान पता ना हो। हमारे पास ये अंक दिया है A, M, P, N, P, Q, M, N, A, B, C जैसी संख्याएं हैं। इसका प्रत्येक अक्षर किसी एक अंक को प्रदर्शित करता है, तो हम इन अंकों के मान पता करने की संभावनाएं कैसे सोच सकते हैं। जैसे ऊपर दी गई एक अंक की संख्या A, M, P, N के बारे में सोचे तो हम जानते हैं ये 0 से लेकर के 9 तक के हो सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं। यदि हम दो अंकों की संख्या P, Q तथा Mn के बारे में सोचें तो P, Q, M तथा N भी 0 से लेकर 9 के बीच होंगे। P, Q में Q इकाई के स्थान पर, P दहाई के स्थान पर होगा, अर्थात वास्तव में संख्या 10P धन Q होगी। इसी तरह से Mn 10M धन N होगी। 3 अंकों में ABC 100A धन 10B धन C होगा। ऐसी कुछ संख्याएं हैं जैसे ML, XY, AB, PQM को इसके स्थानीय मान के आधार पर प्रदर्शित किया गया है। अब देखते हैं यदि A बराबर 3, B बराबर 4, C बराबर 5, D बराबर 0 हो तो किसी अंकों का उपयोग एक ही बार करें तो इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। सबसे बड़ा अंक किसका है उसको देखते हैं 4, B। उसके बाद A, सबसे बड़ा अंक 5, उसके बाद 4, 3, फिर आएगा 0, मतलब 5430। ABCD में कौन सी संख्या बड़ी है। ABCD 3450 और AD 3045। तो कौन बड़ा होगा AB, C और D। सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी, क्या वह 3 अंक की होगी या 4 अंक की। सबसे छोटी संख्या आएगा 345, या फिर ये 0 को यदि किया जाए तो 3 अंक का भी बन सकता है, 4 अंक की भी बन सकता है। दूसरा इसी तरह से यदि A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3, D बराबर 4 तो AB गुणा CD का मान ज्ञात कीजिए। A का मान 1, B का मान 2, तो ये हो गया 12 गुणित C का मान 3 गुणित 34, 12 गुणित 34। इसी तरह से AB धन CD 12 धन 34, ये 12 गुणा 34, ये 12 धन 34। आइए संक्रिया के बारे में कुछ बुझते हैं। इस संख्या को जोड़ देखें P धन P धन P और तीनों P का जोड़ है QP। क्या आप इसमें P और Q का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं P और Q जो है 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं। तो P धन P बराबर QP। ये हो गया 3P बराबर, इसको स्थानीय मान के आधार पर लिखेंगे 10Q धन P, या P को पक्षांतर करेंगे 2P बराबर 10Q, या P बटे 10 को पक्षांतर करते हैं तो Q बराबर P बटे 5। इसका अर्थ P एक ऐसा अंक है जो 5 से विभाजित है, तो यानी P सिर्फ 5 हो सकता है, तो P बराबर 5 या 5 बटे 5 बराबर Q, या Q बराबर 1। तो P धन P बराबर QP, तो 5 धन 5 बराबर 1, 5 या 15। इसी तरह से PQ माइनस QP बराबर 27, तो P व Q क्या होंगे। स्थानीय मान के आधार पर लिखा गया 10P धन Q ऋण 10Q धन P बराबर 27। पक्षांतर कर दिया गया 10P धन Q ऋण 10Q ऋण P बराबर 27। ब्रैकेट हटाया गया तो हो जाएगा 10P ऋण P 9P ऋण 9Q बराबर 27। 9 को बाहर P ऋण Q बराबर 27, P ऋण Q बराबर 3। अब P और Q के संभावित मान निम्न हो सकते हैं। 9 तो 6 भी हो सकता है, 8 5 हो सकता है, 7 4 हो सकता है, 6 3 भी हो सकता है। इस पर हम P और Q के 7 विभिन्न मान प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से अगला आता है 3 अंकों वाली संख्याएं बूझना। 5y1 ऋण 23y बराबर 325 में y का मान क्या होगा।
बाएं पक्ष की संख्याओं के स्थानीय मान के रूप में लिखते हैं तो 500 धन 10y धन 1, 200 धन 30 धन y बराबर 325, 501 ऋण 230 धन 10y ऋण y बराबर 325, 271 धन 9y बराबर 325 या 9y बराबर 54, तो y बराबर आ गया 6, y का मान निकलेगा 6। कुछ संख्या इस तरह का भी है, जैसे AB गुणा AB बराबर ACC, 10A धन B गुणा 10A धन B बराबर 10A का वर्ग धन 20AB धन B का वर्ग। अब गुणनफल ACC बराबर 100A धन 10C धन C समीकरण नंबर 2। ये दोनों को स्थानीय मान के रूप में लिख करके गुणा किया गया। प्रत्येक इकाई की तुलना करने पर तो 10A स्क्वायर बराबर 100A, इसलिए 1 बराबर 1, 20AB बराबर 10C, इसलिए 2AB बराबर C, तो B स्क्वायर बराबर C, 1, 2 और 3 से मिलेगा A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 4। अतः हमारा हल होगा 12 गुणा 12 बराबर 144। इसी तरह से और कुछ सवाल हैं। MN गुणित 3 बराबर LMN। LMN 3 अंकों की संख्या है। 3 और n के गुणा 3 गुणित n करने से इकाई के स्थान पर n मिलता है। यह सिर्फ तभी संभव है n बराबर 0, 3 शून्य में 0 या 5 हो। mn के अस्तित्व विस्तारित रूप 10m धन n होगा, तो 10m धन n को 3 से गुणा करने पर 10m धन n गुणित 3, ये 30m धन 3n बराबर 100l धन 10m धन n समीकरण नंबर 1। n बराबर 5, तो 20m धन 15 बराबर 100l धन 5, या 20m बराबर 100l ऋण 10, या 2m बराबर 10l ऋण 1, या m बराबर 10l ऋण 1/2। 0 से 9 तक l के किसी भी मान के लिए m का उचित मान संभव नहीं है, तो n बराबर 5 संभव नहीं है। n बराबर 0 रखते हैं। n बराबर 0 रखेंगे तो m बराबर 5l, m l के स्थान पर 0 से 9 हो सकते हैं। l के केवल 2 मान संभव है, 0 और 1। l का मान 0 रखने पर m का मान भी 0 होगा और l m के तीनों अंक 0 हो जाएंगे, इसलिए यह संभव नहीं है। इसलिए l बराबर 1 और m बराबर 5। अतः हमारा मूल प्रश्न होगा 50 गुणित 3 बराबर 150। इसी तरह से ये करके देखे में दिया गया है 1b गुणित b बराबर 96, तो b का मान क्या होगा। b के स्थान पर कब आएगा, 1 रखते हैं तो 11 कम 11 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 12 दूनी 24 होगा, 3 रखेंगे तो 13 तिया 39। इसी तरह से 6 रखते हैं तो 16 6 के 96, तो b बराबर 6 आएगा।